कैसे हो भाइयों। ये हमारा एस्थेटिक फिजिक का सीरीज नंबर पार्ट 2। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे शोल्डर्स को, एक बहुत ही एस्थेटिक मसल ग्रुप को कितने अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये शोल्डर्स होता है, इसमें जो राउंडनेस है दिख रहा होगा तुमको, ये बिना पंप का मेरा भी, ये कैसे आप लोग अचीव कर सकते हो। देखो शोल्डर में हम लोग का 3 डेल्ट्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट्स। और इसमें जो ये रियर डेल्ट होता है ना साइड में, ये देखो ये पार्ट वो सबसे ज्यादा एस्थेटिक मसल ग्रुप होता है। लोग सबसे ज्यादा उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, उस मसल ग्रुप को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बेसिकली तीनों को नेग्लेक्ट नहीं करना। तो मैं आपको ऐसे 3 वर्कआउट बताऊंगा, ये तीनों एक एक पार्ट के लिए 3 अलग अलग वर्कआउट बताऊंगा। अगर ये तुम तीनों कर लोगे तो तुम्हारे ये शोल्डर्स बहुत ज्यादा राउंड और कप्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सेक्सी दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। मैं एक वीडियो में मेरा क्लिप्स लगा दूंगा कि मैं कैसे उस वर्कआउट को करता हूँ, मैं तुम्हें वो करते हुए दिखाऊंगा अच्छे से, एग्जैक्टली मेरे फोकस हो रहा है एक बार। चलो लेट्स गो। तो देखो हमारा पहला वर्कआउट है इंक्लाइन शोल्डर प्रेस। इसमें बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखो एक बेंच लेंगे, कैमरा में रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, इंक्लाइन शोल्डर प्रेस हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि बेंच लेंगे, बेंच को कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे, मैं एक वीडियो लगा दूंगा ताकि वो लाइक इस वे में तुम्हारा बेंच सेट हो जाए। ऐसे रन चाहिए तुम्हारा बेंच, ऐसे नहीं, ना कि ऐसे स्ट्रेट 90 में नहीं, 90 से हल्का सा कर्व वे में जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे आर्म्स को ना ज्यादा वाइड रखना, ना ज्यादा नैरो रखना है, तुमको बेसिकली अपना शोल्डर हाइट के एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट रखना है। और जैसे तुम्हारे जो बेंच होता है ना, जो रॉड होता है, रॉड पे 1 थंब नाप लेना और हल्का सा और एक्स्ट्रा ले लेना। तो वहां पर मार्किंग किया रहता है, मैं एक वीडियो क्लिप वहां पर ऐड कर दूंगा कि बेसिकली तुमको हाथों कैसे रखना है। उसको रखने के बाद वेट अपने औकात अनुसार रखना। उसके बाद कुछ इस तरीके से करना कि अगर वेट लिए हैं तो इसको जब डाउन ले रहे हैं, पीछे इंक्लाइन नहीं होना है, ना आगे आना है, तुमको एक स्टिल्ट पोजीशन पे रहना है, ताकि जब तुम उसको प्रेस करो तो अपने शोल्डर से फील करो, ना कि अपने अपर चेस्ट में फील करो। अगर तुम ऐसे पीछे जाओगे तो तुम्हारे अपर चेस्ट पे आएगा और तुम बोलोगे कि तुम्हारा चेस्ट पंप हो रहा है, तुम शोल्डर्स मारो, चेस्ट कैसे पंप हो रहा है। तो यही रीजन है। तो करना क्या है, जब इसको नीचे लेते हैं तो हम लोग बेसिकली अपने फ्रंट डेल्ट पे ध्यान देना कि फ्रंट डेल्ट पे, और एक ही जगह हम लोग बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पुश एंड स्ट्रेट। इसके बेसिकली तुमको 10 से 15 रेप्स मारने हैं। अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारे, पहली बात तो ये कंपाउंड लिफ्ट है, बेसिकली करेगा क्या, तुम्हारे शोल्डर्स को राउंड करने में हेल्प करेगा, तुम्हारे शोल्डर्स में लीननेस लाएगा, तुम्हारे शोल्डर्स का मास बढ़ाएगा और तुम्हारे शोल्डर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। दूसरा वर्कआउट पे आते हैं, वो होता है केबल लैटरल रेस। कैसा सेम केबल लैटरल रेस मेरा नहीं है, मैं बेसिकली इसको करना ऐसा पसंद करता हूँ। मैं एक वीडियो क्लिप लगा दूंगा, उसमें मैं दिखाता हूँ। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, केबल फ्लाइज है। केबल फ्लाइज में पहली बात तो कि वेट को, जो तुम्हारा नी है ना, घुटना के हाइट पे रखना, अपने इसके नी हाइट पे रखना। उसके बाद केबल उसको लॉक कर दिए, वेट औकात अनुसार रखना। उसके बाद मान लो तुमको राइट साइड का मारना है, मान लो केबल को स्टैंड होता है उसको ऐसे पकड़ लेना, और वेट को पकड़ने के बाद शोल्डर्स राउंड करके पीछे लाना, चेस्ट अप करना ताकि चेस्ट ये अटक जाए, और हाथ को कुछ ऐसे लाना स्ट्रेट, और फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और ट्राई करना कि जब तुम केबल लैटरल में जब हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है तो पूरा नीचे नहीं आए। देखो मैं दिखाता हूं अच्छे से, जब हाथ नीचे आ रहा है तो इसी पोजीशन तक आए, बस हाथ यहीं तक आए, इतना नीचे नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर टेंशन खत्म हो जाता है। तुम्हारा हाथ यहाँ तक ऐसे मारे और यहीं तक आए, फिर ऐसे मारे, फिर यहीं तक आए। इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा शोल्डर्स का जो एक्टिवेशन होता है, साइड का एक्टिवेशन होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है। तो बेसिकली तुमको करना क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड तीन सेट दोनों साइड मार लेना है इस तरीके से, ताकि ये पूरा नीचे नहीं आए और पूरा ऊपर नहीं एक्सटेंड करना। ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। यहाँ आए, इस पोजीशन तक आके टक जाना, फिर और हाथ को बेंड नहीं करना। वेट औकात अनुसार रखना, 10 पे या 15 पे या 5 पे, 15 में बहुत ज्यादा हो गया। और हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट अप, और यहाँ फील होना चाहिए इस पार्ट में तुमको। उसके बाद से तुम्हारा जो ये साइड हेड्स में तुमको बहुत ज्यादा फील आएगा और बहुत ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देगा। इसको फेलियर तक ट्रेन करना, कुछ भी हो जाए फेलियर तक जाना, और जब फेलियर हो जाए तो इसको ड्रॉप सेट मारने का ट्राई करना। तीसरा वर्कआउट आता है मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप के लिए, रियर डेल्ट्स। देखो ये जो मसल ग्रुप है, ये होता है रियर डेल्ट्स। इसको लोग सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। वो लोग अगर मारना भी जाएगा ना तो केबल फ्लाइज में चल जाएंगे और बस ऐसे मारते रहेंगे, फिर डंबल लेके उछलते रहेंगे। वैसे केबल फ्लाइज से या फिर उससे अगर रियर डेल्ट्स ग्रो होता तो सबको ही ग्रो कर लेते। आप साकेत गोखले नहीं हो, बात पे याद रखना। वो बहुत लंबे समय से ट्रेन कर रहे हैं, आप डेविड गॉजिन्स नहीं हो, आप डेविड लेड नहीं हो। आपको करना क्या है, देखो सिखाया होगा नहीं सिखाया होगा, मैं सिखा रहा हूँ। तुमको करना क्या है, केबल स्टैंड को कुछ इस तरीके से रखना है। पहले तुम एक ये वीडियो देखो, मैं दिखा रहा हूँ कि बेसिकली तुमको करना कैसे रियर डेल्ट्स को। देखो यहाँ पर लगा दूंगा, और रियर डेल्ट्स फील करो, स्ट्रेच, पूरा रियर डेल्ट्स फील होना चाहिए अच्छे से, और वेट कम। वीडियो देखिए, देखो उससे तुमको करना क्या है, मैं उसको तुमको अपने लाइव मूव्स बताता हूँ। देखो केबल को, पहली बात तो केबल को अपने हेड पे एग्जैक्ट अपने सर के रेशियो पे लगाना कि तुम्हारे आंखों के सामने केबल आए। उसके बाद वेट को औकात अनुसार लगा देना, और आर्म्स को
ऐसे केबल का जो तार होता है ना, वायर होता है, उसको पकड़ना, उसको इस तरीके से पकड़ना कि तुम उसको ऐसा पकड़ने को, जैसे ये मान लो केबल स्टैंड है, उसको ऐसे पकड़ने के बाद तुम ऐसे ट्विस्ट हो जाना, ट्विस्ट हो गया, केबल को ऐसे पकड़ना या फिर यहाँ पर फील कर लेना। उसके बाद आर्म्स बेंड नहीं होना चाहिए, आर्म्स स्ट्रेट रहना चाहिए, और इसको पूरा ऐसे स्ट्रेच करते हुए पूरा स्क्वीज करना इस पार्ट में, यहाँ पूरा स्क्वीज करना ऐसे ऐसे। केबल पकड़ लिए, 1 ऐसे करना। मैं एक वीडियो क्लिप भी लगा दूंगा, तुम उसको देखना, उसके 10 से 12 रेप्स मारना दोनों साइड, और तुम्हारे इसमें शोल्डर्स फुल्ली ट्रेन हो जाएगा। बस उसमें तुमको एडिशनल करने के लास्ट में ऐसे लैटरल रिलीज डंबल से 3 सेट मार लेना, तुम्हारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम ये 4 वर्कआउट करते हो, तुम्हारे शोल्डर से राउंड मेरे से हो जाएंगे और कैप हो जाएंगे। तुम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे शोल्डर्स ग्रो कर जाएंगे। सबसे एस्थेटिक मसल ग्रुप होता है। अगर तुम शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम्हारा वेटनेस वही पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे शोल्डर्स कितने सेक्सी दिखते हैं। अगर तुम्हारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अच्छा नहीं है, तो तुम कभी भी एस्थेटिक नहीं दिख पाओगे। तो इसमें जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम्हारे क्लाविकल बोन्स मेरे ऐसा वाइड नहीं है, अगर वो नैरो है तो तुम्हारे शोल्डर्स वैसे भी ज्यादा ग्रो नहीं दिखेंगे। तो तुम इसमें बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, खुद को वेटनेस बढ़ाने के लिए अपने लैटरल रिलीज मारना स्टार्ट कर दो, अपने शोल्डर्स को ग्रोथ कर दो। अगर तुम्हारा साइड एंड ग्रो हो गया तो तुम्हारा क्लाविकल बोन्स छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा वेटनेस ऐसे ही बढ़ जाएगा, और तुम्हारा जो तुमको एस्थेटिक फिजिक चाहिए वो वैसे भी गेन हो जाएगा। तो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना छोड़ दो और ट्रेन करना स्टार्ट करो। ठीक से तुम लोग कंप्लीट होता है शोल्डर वर्कआउट, फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आने वाला है चेस्ट के लिए, वो बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, तो फॉलो कर लेना।